दोस्तों आप सभी की भारी डिमांड पर आज हम लेकर आ गए हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वीडियो को, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्रीज में आपकी मनपसंद फ्रूटी को कैसे तैयार किया जाता है। और इस वीडियो में हम आपको सोन पापड़ी मेकिंग प्रोसेस और होममेड कैंडी को भी दिखाएंगे कि इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार बनी है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। सोन पापड़ी मेकिंग प्रोसेस। सोन पापड़ी जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि सोन पापड़ी मुंह के अंदर जाते ही हमें आनंद से भर देती है। कमेंट जरूर करें कि आपको सोन पापड़ी पसंद है या फिर नहीं। स्टेप 1। दोस्तों सोन पापड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले चीनी, दूध, पानी को गर्म करके उसकी चाशनी तैयार की जाती है। स्टेप 2। फिर इस चाशनी को कारीगरों के द्वारा स्ट्रेच किया जाता है। आप स्वयं ऐसा भी कर सकते हैं। और जब यह पतले पतले तारों या धागों में आने लगती है, तब इसमें ग्राम फ्लोर यानी बेसन के आटे को पानी में मिलाकर डाला जाता है और फिर इसको स्ट्रेच किया जाता है। स्टेप 3। जब इस मिश्रण को खींच कर ऐसा शेप दे दिया जाता है, तो इन्हें ट्रे में रखकर ठोका जाता है कुछ इस प्रकार से। और फिर कुछ समय के बाद ही ऐसे छोटे छोटे पीस सोन पापड़ी के तैयार कर लिए जाते हैं, जिनको काट कर पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर इस्तेमाल करते हो। जी हाँ गाइस, ऐसे तैयार होती है सोन पापड़ी। एप्पल जूस मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ध्यान से देखिए, रसीले सेब का पेड़ों से बोतल के अंदर भरकर आप तक पहुंचने का सफर कैसा होता है, जिस एप्पल जूस का एक घूंट लगाने मात्र से ही दिल खुश हो जाता है। जी हाँ। स्टेप 1। सबसे पहले कई तरीकों से एप्पल को हार्वेस्ट किया जाता है, हाथों से तोड़कर भी, मशीनों के द्वारा भी। जी हाँ दोस्तों। फिर इन हार्वेस्ट यानी तोड़े हुए एप्पल को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। स्टेप 2। फैक्ट्री में पहुंचते ही इनको एक गोडाउन में डालते हैं, जहां से इनको धुलाई के लिए भेजा जाता है। धुलने के बाद इनको साफ किया जाता है और खराब सेब को बाहर निकालकर फेंक देते हैं, जिसके लिए स्पेशल कारीगर लगे होते हैं। स्टेप 3। फिर इनको एक क्रशर में डाल दिया जाता है। ये क्रशर इतना शक्तिशाली होता है कि सेब को फ्लोर यानी आटे में तब्दील कर देता है। फिर इस जूस को कलर टेस्ट देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से इसे गुजारा जाता है और अंतिम टेस्टिंग के बाद ही इनको बोतल में पैक करने की अनुमति दे दी जाती है, जहां से इनको बोतलों में पैक करके आप तक पहुंचाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि एप्पल जूस कैसे तैयार होता है। हैंडमेड कैंडी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हम उसी कैंडी की बात कर रहे हैं जो आपको व बच्चों को बहुत पसंद होती है। ध्यान से देखिए कि इस कैंडी मेकिंग की प्रोसेस क्या है। स्टेप 1। सबसे पहले शुगर और वाटर को मिलाकर गर्म किया जाता है और फिर इसे देसी तरीके से ठंडा किया जाता है। आप इसे कैसे भी ठंडा कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। जब आपका पेस्ट बन जाता है तो इसको स्ट्रेच किया जाता है। स्टेप 2। इसे लगभग 5 मिनट तक स्ट्रेच किया जाता रहता है। 5 मिनट तक स्ट्रेच करते रहने पर इसका कलर और ये मुलायम भी हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप इसे ऐसे भी तैयार कर सकते हैं और दूसरे कलर को भी मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। बेसिकली अगर आपको इसमें दूसरा कलर ऐड करना है यानी कलरफुल कैंडी आपको बनानी है, तो गाइस इसके लिए आपको दूसरी चाशनी बनानी होगी और उसमें दूसरा कलर मिलाना होता है, जिससे 2 कलर वाली कैंडी बन जाती है, जिसको मिलाकर ये मिला दिया जाता है। और नंबर 3 स्टेप 3। फाइनल स्टेप में इनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में बना लिया जाता है कुछ इस प्रकार से, जिनको सुखाकर काट के पैक कर लिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि होममेड कैंडी कैसे तैयार की जाती है। फ्रूटी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों रसीली फ्रूटी का एक घूंट भी जब गले से नीचे उतरता है, तो हमें अपने आप को फ्रेशनेस और कूलनेस महसूस होती है ना। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं कि ये रसीली फ्रूटी कैसे तैयार होती है। स्टेप 1। सबसे पहले आम यानी मैंगोस को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री तक लाया जाता है।
और फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इनका सबसे पहला काम होता है इनको साफ करना, जो कि गर्म पानी व ठंडे पानी में इनको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद इनको कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे भेज दिया जाता है। स्टेप 2, फिर इन आमों का छिलका उतार लिया जाता है और आम की गुठली को भी बाहर निकाल दिया जाता है और केवल आम के गूदे को ही आगे भेजा जाता है। स्टेप 3, फिर इसे अगले प्रोसेस के लिए भेज देते हैं जहां इसका जूस तैयार किया जाता है। और दोस्तों इस आम के जूस में वाटर, शुगर, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सॉल्ट और फ्लेवर के लिए कलर को ऐड किया जाता है। स्टेप 4 और ये है फाइनल स्टेप, फिर इस मिश्रण को छोटी छोटी 250 ml की बोतलों व बड़ी बड़ी बोतलों में मशीनों के द्वारा कुछ इस प्रकार से बहुत तेजी से भर लिया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैसे तैयार होती है ये फ्रूटे। स्प्राइट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हम उसी स्प्राइट की बात कर रहे हैं जिसका ऐड आप आए दिन देखते ही रहते होगे। चलिए बताते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनती है ये स्प्राइट। स्टेप 1, सबसे पहले वाटर को कार्बोनेटेड किया जाता है। फिर इसमें टेस्ट को देने के लिए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, सिट्रिक एसिड, कलर देने के लिए नेचुरल फ्लेवर, सोडियम सिट्रेट और अंत में सोडियम बेंजोएट को डाला जाता है। जी हाँ दोस्तों। स्टेप 2, जब स्प्राइट का लिक्विड तैयार हो जाता है तो इसकी शीशियां बनाई जाती हैं। बोतलों को बनाने से पहले कुछ इस प्रकार से उन बोतलों की छोटी छोटी बोतलें तैयार की जाती हैं। फिर इन बोतलों को मोल्डिंग सेक्शन तक ले जाया जाता है। जिस मोल्डिंग सेक्शन में इन बोतलों को डालते हैं उसके अंदर ही ये बोतलें बड़ा आकार ले लेती हैं। लेकिन दोस्तों इस मोल्डिंग सेक्शन का तापमान बहुत अधिक होता है जिसकी वजह से प्लास्टिक पिघल जाती है और वह बड़े आकार में परिवर्तित हो जाती है। देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी तरह से। स्टेप 3, अगले स्टेप में इन बोतलों को लाइन में लगाकर यह मशीन पहले से ही तैयार स्प्राइट लिक्विड को इनमें भरती चली जाती है। और आप इसकी स्पीड का अंदाजा ये प्रोसेस देखकर लगा सकते हो कि यह मशीन कितनी तेजी से इन स्प्राइट बोतलों को भर रही है। आप स्प्राइट की कैंस देखी होंगी, वो भी इसी प्रकार से भरी जाती हैं। वह छोटी व बड़ी बोतलें भी इन्हीं मशीनों के द्वारा भरी जाती हैं, बस थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कैसे तैयार होती है स्प्राइट। अमूल चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। गाइस चॉकलेट, वाह, इसके नाम लेते ही मुंह में मिठास आ जाती है। जी हाँ, मेरे तो आ ही गई। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको इसको कैसे तैयार किया जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले कोकोआ को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है और इसके अंदर से कोकोआ के बीजों को निकाल लिया जाता है और इनको सुखाकर अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। स्टेप 2, जहां इनको रोस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। इस रोस्टिंग प्रोसेस से यह टूट जाते हैं, जहां इनको 2 अलग अलग भागों में भेज दिया जाता है कन्वेयर बेल्ट के द्वारा। स्टेप 3, फिर इस कोकोआ के छिलकों को ग्राइंडर में पीसा जाता है। अब यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कोकोआ का पाउडर तैयार किया जाता है और दूसरे स्टेप में कोकोआ का पेस्ट भी तैयार किया जाता है। स्टेप 4, कोकोआ पेस्ट को मोल्डिंग के सहारे इन छोटी छोटी चॉकलेट्स में बदल लिया जाता है। ये तो तैयार हुई चॉकलेट की छोटी छोटी गोलियां, लेकिन वहीं बड़ी चॉकलेट को अगले प्रोसेस में तैयार किया जाता है। बस आप देखते रहिए कैसे। स्टेप 5, अब यहाँ पर बड़ी चॉकलेट को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है मिल्क पाउडर, कोकोआ बफर और पहले से ही तैयार कोकोआ पेस्ट की, जहां इनको मिक्स किया जाता है। और दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि मिक्स होने के बाद भी इनको 3 क्रशिंग मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप चॉकलेट को खाते हो ना तो आपने देखा होगा कि बहुत उसकी क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन्हें अगले 3 क्रशिंग मशीन से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा बारीक कर देते हैं। स्टेप 6, फिर इस पेस्ट को इन ट्रे में डालकर आगे भेज दिया जाता है, जहां इनको ट्रे से निकालकर पैक कर लिया जाता है। और ट्रे से निकालने से पहले भी इनके साथ बहुत सी प्रोसेस की जाती हैं, जो कि आप देख सकते हो।
तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये सारे प्रोडक्ट कैसे तैयार किए जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और गाइस हमारा एक छोटा सा एम है 20 मई तक 293 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, कि आई होप आप हमारे इस टारगेट को भी पूरा कर दोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से करें क्योंकि हम वहां पर भी एक्टिव हैं।